वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज़ाद एवरग्रीन। भारतीय रेल की नौकरी से पहले मेरे दादाजी ने कुछ साल ईस्ट अफ्रीकन रेलवे के लिए काम किया था और उसी दौरान उनका शुतुरमुर्ग से सामना हुआ था, जिसकी अब तक चर्चा होती है। बचपन में उनकी ये कहानी बार बार सुनकर ज़िंदगी में जान आ जाती थी और यहाँ से उन्हीं के शब्दों में पेश कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, नई रेलवे लाइन बिछाने के काम के दौरान मैं चमत्कारिक ढंग से बहुत बुरी मौत मरते मरते बचा। मैं एक छोटे से कस्बे में रहता था, लेकिन मेरा काम तकरीबन 12 मील दूर चल रहा था और मुझे वहाँ घोड़े पर जाना आना पड़ता था। एक दिन मेरे घोड़े को जरा सी चोट लग गई तो मैंने पैदल ही काम पर जाने की सोची, क्योंकि उन दिनों मैं काफ़ी पैदल चला करता था। मुझे पहाड़ों की ओर से निकलने वाला एक छोटा रास्ता भी मालूम था, जिससे करीब 6 मील कम चलना पड़ता था। वह छोटा रास्ता एक शुतुरमुर्ग फार्म या कैंप से होकर जाता था। उनके अंडे देने का समय चल रहा था। मैं शुतुरमुर्ग के तौर तरीक़ों से काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ था और मुझे मालूम था कि नर शुतुरमुर्ग इस दौरान काफ़ी गुस्सैल हो जाते हैं और ज़रा सा छेड़ने पर हमला कर देते हैं। लेकिन मुझे यह मालूम था कि अगर किसी शुतुरमुर्ग ने हमला करने की कोशिश की तो मेरा कुत्ता उसे डराकर भगा सकता था। भले ही ये अजीब लग सकता है, लेकिन बड़े से बड़े शुतुरमुर्ग जो कद में 9 फीट तक के हो सकते हैं, वह भी एक छोटे से कुत्ते को देख लेने पर तो दौड़ के घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ी से भाग निकलते हैं। इसलिए मैं अपने देसी कुत्ते के साथ, जिसने मुझे करीब 2 महीने पहले ही अपनाया था, काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा था। जैसे ही मैं कैंप पहुंचा, मैं बड़ी होशियारी के साथ तार की बाड़ को फांदकर इधर उधर देखने के बाद कटीली झाड़ियों के बीच से चारों तरफ नज़र रखते हुए बचता बचाता आगे बढ़ रहा था। बीच बीच में मुझे कुछ दूरी पर चुगते हुए पक्षी दिखाई दे जाते थे। अभी बाड़ फांदकर करीब आधा मील ही चला था कि मैंने छुपकर बैठे जंगली खरगोश को डराकर भगा दिया। अगले ही पल मेरा कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। मैंने उसको वापस बुलाने की कोशिश की, जबकि मुझे पता था कि उससे लौटने की उम्मीद करना बेकार था। कुत्ते को जंगली खरगोश का पीछा करने का जुनून था। मुझे नहीं पता कि यह मेरे कुत्ते के भौंकने से हुआ या मेरे चिल्लाने से, लेकिन तभी वही हो गया जिससे मैं बचने की कोशिश कर रहा था। शुतुरमुर्ग चौंक गए और इधर उधर दौड़ने लगे। तभी मैंने देखा कि एक बड़ा सा नर शुतुरमुर्ग कोई 100 गज दूर की झाड़ियों से निकला। कुछ पल तो वह बिना हिले खड़ा मुझे ताकता रहा। मैं भी उसे एकटक देखता रहा। फिर उसने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और पूंछ खड़ी करके मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मेरे पास कुछ नहीं था, एक छड़ी भी नहीं जिससे मैं खुद को बचाता, इसलिए मैंने बाड़ की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन दौड़ने में उसने बराबरी नहीं हो सकती थी। 16 से 20 कदम की दूरी एक डग में तय कर लेने वाले इन जीवों के आगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कदम के डग भरने वाले मैं कहाँ टिकता। सिर्फ एक ही चारा था, मदद के लिए किसी के आने तक एक बड़े से झाड़ की आड़ लेकर शुतुरमुर्ग से बचा जाए। उसको चकमा देते रहना ही बचने का एकमात्र रास्ता था और इसलिए मैं पास की कटीली झाड़ियों में जा छुपा और सोचने लगा कि पीछा करने वाले से कब तक बच सकता हूँ। वह विशाल पक्षी बिना समय गंवाए फ़ौरन मेरे आगे आ पहुँचा। फिर एक बिल्कुल अजीब किस्म का मुकाबला हुआ। मैं बार बार अपनी जगह बदलकर ये कोशिश करता रहा कि शुतुरमुर्ग की जानलेवा लात खाने से बच जाऊं। शुतुरमुर्ग आगे की तरफ पूरे जोर से ऐसे लात मारते हैं कि अगर किसी को लग जाए तो उसके छेनी जैसे तेज नाखून बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। मैं हाँफ गया था और वास्तव में मैं बहुत बेबस था, बस कटीली झाड़ी के चक्कर काटते हुए जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहा था। मेरी ताकत जवाब दे रही थी और कितनी देर से ऐसे चक्कर काट सकता था। मैं पस्त होकर गिरने जा रहा था। गुस्से में बौखलाए शुतुरमुर्ग जैसे मेरी हालत जानता हो। वह जिधर से आ रहा था उधर दुगनी दूरी तक गया और अचानक पूरे जोर से फिर मुझ पर हमला करने को दौड़ा।
पूरी जान लगाकर मैं अपनी जगह से एक कदम हट गया। अगले ही पल पता नहीं कैसे मैंने खुद को उसके बेहद करीब उसका एक पंख को पकड़ पाया। अब डरने की बारी शुतुरमुर्ग की थी। वह अपने पंख फैलाए फिरकी की तरह इतनी तेज़ी से गोल गोल घूम रहा था कि मेरे पैर भी हवा में उठकर उसी के साथ घूमने लगे। इस बीच शुतुरमुर्ग ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए बार बार अपनी चोंच खोलता और बंद करता रहा। मेरी हालत का अंदाज़ा लगाइए जब मैं एक गुस्साए शुतुरमुर्ग के पर को कसकर पकड़े हुए लटका था और वह मुझे गोल गोल घूमे जा रहा था, जैसे कि चक्का फेंकने में खेल का खिलाड़ी हो और मैं उसका चक्का। जल्द ही मेरे हाथों में दर्द होने लगा और लगातार तेज़ी से गोल गोल घूमने से मुझे चक्कर भी आने लगे थे। मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी पकड़ एक पल के लिए भी ढीली होने दी तो मेरा बहुत बुरा हश्र होगा। हम गोल गोल घूमे जा रहे थे। ऐसा लगता था कि वे बेरहम पक्षी कभी नहीं थकने वाला। मुझे ये एहसास होने लगा था कि मैं ज़्यादा देर तक उससे पकड़े नहीं रह सकता था। अचानक शुतुरमुर्ग उल्टी ओर घूमने लगा। उसके अचानक ऐसा करने से मेरे हाथ से उसका पर छूट गया और मैं ज़मीन पर चारों खाने चित्त हो गया। मैं कांटों भरी झाड़ियों के पास गिरकर ढेर हो गया था और इससे पहले कि ये समझ पाता कि क्या हुआ है, वह शुतुरमुर्ग मेरे इतना पास आ गया जैसे मेरे ऊपर चढ़ा जा रहा हो। मुझे लगा कि अब मेरा आखिरी समय आ गया। हाथ खुद ब खुद चेहरे को ढकने के लिए बढ़े, लेकिन शुतुरमुर्ग ने हमला नहीं किया। जब मैंने हाथ हटाकर देखा तो शुतुरमुर्ग एक टांग ऊपर उठाए मुझे जानलेवा लात मारने के लिए तैयार था। मैं हिल भी नहीं सकता था। क्या शुतुरमुर्ग मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने जा रहा था? मेरे कष्ट जल्दी कटने वाले नहीं थे। मैं डरा सहमक हुआ सा उसे देख रहा था कि अचानक शुतुरमुर्ग ने अपना सिर बाईं तरफ घुमाया। अगले ही पल वह कूदकर पीछे घूमा और जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था वहाँ से भागा। हैरान होकर मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ कि वह अचानक मैदान छोड़कर पीछे हट गया। जल्दी ही मुझे पता चला कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने अपने बिगड़े कुत्ते को भौंकते हुए सुना और अगले ही पल वह उछल कर मेरे चेहरे और हाथ और पैर चाट कर मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहा था। कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसके इस लाड़ के जवाब में मैं भी उसे खूब दुलार रहा था। और फिर मैंने इस बात का भी ध्यान रखा कि जब तक हम शुतुरमुर्ग फार्म से साफ बचकर बाहर ना निकल जाए तब तक वे मेरे बिल्कुल साथ साथ रहे।